नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जादौन, इंग्लिश एजुकेटर, ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बात कर लेते हैं एसएससी 2024 प्री एग्जाम और एनआरए सीईटी एग्जाम की। एनआरए सीईटी की सिर्फ अभी तक इंफॉर्मेशन आई है। अभी आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आया है कि 2024 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तरफ से, उनसे पहले आपका एनआरए सीईटी एग्जाम लिया जा सकता है। और उसकी श्योरिटी भी मैं आपको बताऊं कि 70 to 80% चांसेस हैं कि 2024 एग्जाम से पहले सीईटी हो जाएगा जहां तक है। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज्ड हैं कि हमें एसएससी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अल्टीमेटली लॉस हो रहा है वो स्टूडेंट्स का ही हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं कुछ दिन पहले से। जो लोग अभी जिनका रिसेंट में कोई एग्जाम नहीं है, जिनका एग्जाम है सीपीओ का, स्टेनोग्राफर का, या कोई रिसेंट में एग्जाम है, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे थे, जो फ्रेशर्स आए थे, उन लोगों को ऐसे मतलब थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है, या फिर वो टेंशन में आ गए, पता नहीं क्या, कि उन्होंने पढ़ाई ही बंद कर दी है। तो उन लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चाहे तो आपका सीईटी एग्जाम हो या फिर आपका एसएससी प्री एग्जाम हो, कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में प्रॉपरली नहीं हो पाती है, रफली हो जाती है। अगर आपका पहले से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रखी है, आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप 2, 4, 6 महीने में रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बट जो फ्रेशर्स है, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ऑब्वियसली वो तो फ्रेशर्स ही हैं, क्योंकि वो 2024 या 25 के लिए पढ़ रहे हैं, या जो स्टार्टिंग कर रहे हैं। उन लोगों से एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा निवेदन है मेरे भाई, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि चाहे आपका एसएससी प्री एग्जाम हो 2024 का या 25 का, वो आपको देना है। चाहे तो एसएससी आपका प्री ले या फिर सीईटी आपका एग्जाम ले, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए भी और इस एग्जाम के लिए भी। अगर आपने मूड बना लिया है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, या बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, जो भी है, तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे एग्जाम ये ले या ये ले। हाँ, आपको क्या करना है कि इसका जब भी एग्जाम होगा तो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले इसका सिलेबस इशू होगा, और उस सिलेबस में डेफिनेटली चेंजेस होंगे, क्योंकि आपको पता है कॉमन एग्जाम होने वाला है, तो कॉमन एग्जाम के लिए कॉमन सिलेबस आएगा, ये कंफर्म है। बट अगर आप लोग एसएससी की जो पहले से हम लोग तैयारी करते थे कि प्री एग्जाम की तैयारी, उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, अगर आप उस एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू करते हैं तो आपकी टेंशन आगे चल के बहुत कम होने वाली है। जब भी आपका चाहे तो सीईटी एग्जाम हो या फिर आपका एसएससी प्री एग्जाम हो, आपको आगे चल के सहूलियत ही मिलेगी, फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स का जो अभी से पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं, आने वाले टाइम में डिसीजन का वेट कर रहे हैं, फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, या तो घर पे बैठे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप घर पे भी है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। घर से बाहर है, पढ़ाई बंद कर रखी है, फिर भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जो आपका एसएससी का पुराना सिलेबस है उसी को पढ़ते रहो, क्योंकि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सीईटी आ भी जाता है और बीच में आपको सीईटी की अलग से तैयारी करनी पड़ती है, तो आपका जो प्री एग्जाम की तैयारी वो मेंस में काम आएगी, ठीक है। एक तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि सीईटी जो एग्जाम होगा उसमें पूरी तरह से आपका सिलेबस नहीं बदलेगा, सिर्फ मॉडिफिकेशन होगा, कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें हटाई जाएंगी, सारा चीज नहीं बदला जाएगा कि आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कुछ आए ही ना, ऐसा तो नहीं होगा। आप इंग्लिश पढ़ोगे 10 नंबर की, जैसे यहां पे आप 50 नंबर की पढ़ रहे हो, तो यहां पे आपको 10 नंबर की पढ़नी पड़ेगी। यहां आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हो सकता है हिंदी पढ़नी पड़ जाए। तो अगर आप इंग्लिश यहां पे तैयारी कर रहे हो तो 50 नंबर की इंग्लिश में 40 नंबर की जो बची है वो मेंस में काम आ जाएगी, 10 नंबर की बची वो आपकी सीईटी में काम आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई को कंटिन्यू करते हो तो आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब जो सरकार करेगी उनके निर्णय सर्वोपरि होते हैं। धरना प्रदर्शन के चांसेस जो होते हैं 10% होते हैं कि उनमें जो भी आपका महारथी आएगा वो अपने सेल्फिशनेस के लिए हो सकता है काम करे, अपनी पब्लिसिटी गेन करने के लिए कोई सामने आ जाए, है ना, हो सकता है, तो उसके चांसेस 10% होते हैं, है ना। लेकिन जो सरकार जो आपके मॉडिफिकेशन करती है, उनके जो नियम कानून होते हैं उनको बदलना लगभग आपका 90% तक इम्पॉसिबल होता है। 10% चांसेस होते हैं कि जब जनता भारी पड़ जाए, है ना। वरना आप देख लो कि जो आपका अग्निवीर जो हुआ था उसमें उससे ज्यादा तो उपद्रव नहीं हो सकता। एसएससी बैंकिंग वाले बच्चे तो डिसेंट होते हैं, जबकि आर्मी वाले तो खतरनाक होते हैं। उन्होंने पूरी जान लगा ली, कुछ बदला क्या? नहीं बदला। यानी कि 4 साल का जो था वो उनका पूरा प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ लागू हुआ कि नहीं हुआ।
तो आप मान के चलो कि सीईटी हो भी सकता है, लागू हो भी जाए, तो पढ़ाई बंद नहीं करनी है, आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। सीईटी का आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और जो होगा, जो भी अपने अपने, देखो जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना वो टीचर्स की भाषा बोलते हैं। आज मैं कुछ बोल दूंगा तो बच्चे वही बोलना शुरू कर देंगे, कोई दूसरा सर बोल देंगे तो वही आप बोलना शुरू कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। जो भी आप लोग बात बोलते हो, सोचते हो, वो सिर्फ इमेजिनेशन है, वो सिर्फ चीज़ें धारणा है कि ऐसा भी हो सकता है इंग्लिश का सिलेबस ही हट जाए, ऐसा तो नहीं होगा। उसमें चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें कम होंगी, पूरी तरह से नहीं हटेंगी। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपकी सीईटी में भी काम आएंगी और वो आपके मेंस एग्जाम में भी काम आएंगी। तो पढ़ाई जो आप शुरुआत से कर रहे हो, जो फ्रेशर्स हैं, जो नए स्टूडेंट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी को 100% कंटिन्यू रखना चाहिए, जैसे पहले होता था। आप ये मान लो सीईटी को भूल जाओ और आप प्री और मेंस की तैयारी करो। अगर आप प्री की तैयारी करोगे तो आपके पास टाइम कम मिलेगा। जैसे 2 महीने पहले आपका सिलेबस जारी हुआ तो आपने 50% ही तैयारी करनी पड़ेगी। 50% तो आपकी ऑलरेडी है, लेकिन जब अभी से आप रिलैक्स करोगे तो सीईटी जब आएगा तब आपको 100% तैयारी करनी पड़ेगी। और जब आपके पास 8 सब्जेक्ट होंगे, सिलेबस ज़्यादा होगा, तो आपका मन नहीं लगेगा, डिमोटिवेट हो जाओगे और उसमें से जो आप सफल होने के चांसेस होंगे वो आपके कम हो जाएंगे। तो सिंपल सा मानना मेरा है कि आप पढ़ाई जो आपका एसएससी का पुराना तरीका था उसको कंटिन्यू करें, प्रॉपर तैयारी करें, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करें, बिना स्किप किए हुए, फालतू चीज़ों में भटके नहीं। और जो पुराना हमारा तरीका होता था ऑफलाइन क्लासेस का, जैसे कि पहले क्लास लेना, फिर उसको रिवाइज करना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, फिर कंबाइंड पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करना, फिर मॉक टेस्ट लगाना, ये पूरा एक पैटर्न फॉलो करना होता है एग्जाम्स के लिए। और वही पैटर्न आपको अभी से कंटिन्यू रखना है जब तक आपका कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आते हैं एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होना है, ठीक है। तो अपना नुकसान बिल्कुल भी ना करें। हाँ, एक हो सकता है कि आपने मूड ही बना लिया हो कि अब मुझे एसएससी की तैयारी नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया। लेकिन जिसने डिसाइड कर रखा है, जिसने पहले सोच रखा है कि एसएससी इज अ फीलिंग फॉर मी, एसएससी में ही जॉब लेनी है, तो बीच में चाहे कुछ भी आया, अभी देखो पैटर्न चेंज हुआ था, लोगों के इरादे नहीं बदले, उन्होंने तैयारी करी, सिलेक्शन भी लिए हैं, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। सो सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।